हेलो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक जो मैं लेकर आई हूँ वो है रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अब ये क्या है? रचनात्मक आलोचना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर कोई आपका वेल विशर आपकी आलोचना करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बात आपके किसी काम की नहीं है। वो आलोचना आपको लेट डाउन करने के लिए है, आपकी पर्सनालिटी को डैमेज करने के लिए है। यही आज का टॉपिक है। इसको रचनात्मक मैं इसलिए कहूंगी कि आज के समय में दो तरह के लोगों से आपकी मुलाकात होती है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रखने वाले लोग। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच से मेरा मतलब यहां पर यह है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि आपको किस चीज के लिए अप्रिसिएट किया जाए, किस चीज के लिए आपकी आलोचना की जाए। इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। किसी की पर्सनालिटी को डैमेज करने वाली अप्रोच, किसी के व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाने वाली अप्रोच। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से मतलब है कि ये वही कर सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता है। आपके प्लस माइनस, आपके पर्सनालिटी के जो दो तत्व होते हैं, सभी की पर्सनालिटी में दो हिस्से होते हैं और दोनों को जानता है। वही आपके लिए कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, आपको एनालाइज कर सकता है। तो मैं ये कहूंगी आज के समय में भी हम सभी को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को कैसे यूजफुल बनाना चाहिए अपने लिए, कैसे अपने आप को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अपनाना चाहिए, उसी पर बेस्ड है आज का टॉपिक। कुछ हाइलाइट्स के साथ मैं आपको बताती हूँ कि ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच से आप किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, किस तरीके से पर्सनली ग्रो कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज दैट लिसन केयरफुली। ध्यान से सुनो। लोग जब आपके बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम उनको दो अप्रोचेस के साथ सुनते हैं। या तो हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, बचाव कर रहे होते हैं अपना, और या अटैकिंग मोड में आ जाते हैं। मीन्स हम सामने वाले की बात को सुनना नहीं चाहते, इसलिए हम उस पर खुद ही आक्रामक हो जाते हैं। अब आक्रामक होने से मेरा मतलब है बातचीत में एग्रेशन शो करना। और ये दोनों ही चीजें सही नहीं है। जब तक आप किसी की बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ उसे बोलने का मौका नहीं देंगे, तो आपने उस व्यक्ति के बारे में जो परसेप्शन बना रखा है वही आपके ऊपर हावी रहेगा। उसकी बात आपके कानों तक नहीं जाएगी। जाहिर है जब आप उसकी बात ध्यान से सुनेंगे ही नहीं तो वो बात आपके किसी काम की नहीं होगी। वो सिर्फ साथ में टाइम स्पेंड करना, मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है, नथिंग एल्स। ये दोनों ही के लिए कोई फ्रूट लेकर नहीं आएगा, ये फ्रूटफुल नहीं होगा, कोई रिजल्ट्स पॉजिटिव वे में लेकर नहीं आएगा, किसी भी तरीके से आपको हेल्प नहीं करेगा टिल यू आर नॉट लिसन केयरफुली। तो इफ यू वांट टू ग्रो योर पर्सनालिटी, इफ यू वांट टू टेक बेनिफिट from others perception, please listen them carefully.
जो भी आपके बारे में कुछ बोल रहा है, अगर आपको लगता है कि आपका वेल विशर है तो आपको उसको ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि बिना बोले बिना सुने अगर आप कोई भी परसेप्शन बनाते हैं, कोई भी अप्रोच रखते हैं, तो वो किसी काम की होने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सामने वाला अगर आपका वेल विशर है तो उसकी बात को अटेंटिवली सुनिए, उस पर ध्यान दीजिए। मे बी योर वेल विशर, मोस्टली मैंने ये देखा है अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास के लोगों में, कि भले ही आप किसी के वेल विशर हों, आप जब तक उसको अप्रिसिएट करते रहते हैं, जब तक उसकी प्रशंसा करते रहते हैं, वो आपको सुनेगा। और जैसे ही आप उसकी प्रशंसा करना बंद कर देते हैं या उसको सही आईना दिखाने लगते हैं कि दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द रॉन्ग थिंग, तो लोग डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। कारण क्या है कि उन्हें कोई शुभचिंतक नहीं चाहिए। उन्हें कौन चाहिए? जो उनके साथ झूठी प्रशंसा करें, हर चीज में उनको अप्रिशिएट करें। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपकी हर बात की प्रशंसा करते हैं, तो अगर जरा भी विवेक और बुद्धि आपके साथ है, आपकी समझ आपके साथ है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। क्योंकि ना तो उनमें उतनी समझ है कि आपको वो सही बात समझा सकें या आपको गाइड कर सकें। वो सिर्फ आपसे फायदा लेने के लिए आपसे आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे ही आप वहां से हटेंगे, निश्चित तौर पे वो आपको क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ डेवलप करिए कि कौन आपका शुभचिंतक है और कौन झूठी प्रशंसा करने वाला। ये मैं इसलिए भी कहूंगी कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा नई जनरेशन के लिए बहुत सारे टिप्स दिए हैं साहित्य में। आपने सुना होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, सार सार को कह रहे थोथा दे उड़ाए। क्या मतलब है इसका? बहुत सारे उदाहरण इस तरह के आपको मिलेंगे। कबीरदास जी ने भी कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। तो गुरु भी हमारे वेल विशर हैं, आपके टीचर्स आपके वेल विशर हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी। आज के समय में गुरुओं के लिए तो टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट की बहुत कमी है। बच्चों के पेरेंट्स ये समझते हैं कि उनके पॉकेट में मनी है तो वो किसी को भी हायर कर सकते हैं टीचिंग के लिए। स्कूल मैनेजमेंट भी टीचर्स को इसी तरह से डील करता है कि यू आर टेकिंग मनी, यू आर टेकिंग सैलरी, सो यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू द स्कूल। सारी अप्रोच बहुत तेजी से चेंज हो रही है, जिसको कि हमें सोचने की, बदलने की जरूरत है। पुराने समय में टीचर्स बच्चों को समझाते थे, उनकी कमियों जरूर बताते थे, प्रशंसा नहीं करते थे। प्रशंसा तब करते थे कि जब कोई काम उसने प्रशंसनीय किया हो। सिर्फ बच्चे को खुश करने के लिए प्रशंसा नहीं करते थे। और वो वाकई में वेल विशर थे, क्योंकि वो जानते थे कि जिस समय तक उनका अध्ययन जारी है,
इसका मतलब ये है कि उनकी सीखने की प्रक्रिया जारी है और इनको जो अभी कुछ सिखाया जा सकता है वो उनकी सारी जिंदगी काम आने वाला है। और हम सभी भी टीचर्स की बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। तो उसके लिए हमें जरूरत क्या थी? हम एक अच्छे लिसनर हुआ करते थे और हम ये मानते थे कि जो अध्यापक हमको कोई ज्ञान दे रहा है, कुछ बताना चाह रहा है, वो हमारे हित के लिए है। मैं कहना ये चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स लाइफ जो थी वो सिर्फ सीखने की लाइफ थी। और वो वही बात बिल्कुल सच है आज के समय में भी कि स्टूडेंट्स जब तक आप हैं, जब तक आप एक छात्र की जिंदगी, छात्र छात्रा की जिंदगी में हैं, तो वो सीखने की प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है। एक छात्र की कुर्सी पर बैठकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं जो बाद में बड़े होने पर आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि अभी आप सीखने के प्रोसेस में हैं। तो आपको चाहिए कि आप टीचर्स की बात को गंभीरता से सुने, सम्मान के साथ सुने, क्योंकि वो आपके वेल विशर हैं, वो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी पूंजी साबित होगा। जो ज्ञान वो आपको देने के लिए मौजूद है। और पेरेंट्स को, अभिभावकों को भी ये बात समझनी होगी कि अगर अध्यापक कुछ बता रहा है तो जानने की कोशिश कीजिए, क्या ये हमारे बच्चे के हित में है? क्या इससे हमारे बच्चे में सुधार हो सकता है? हमारा बच्चा अपनी जिंदगी में ग्रो कर सकता है, बच्चे के लिए यूजफुल है? तो टीचर की बात को अहमियत दीजिए। अगर आप टीचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो अपने वेल विशर्स को पहचानिए। मैं ये नहीं कह रही हूं, बिल्कुल पैसे कमाने के लिए भी टीचर्स आज के समय में काम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग एक जैसे नहीं होते, सब टीचर्स एक जैसे नहीं होते। ये अभिभावकों को भी समझना पड़ेगा और टीचर्स को भी समझना पड़ेगा कि सब बच्चे भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करना चाहते हैं तो उनको खुल के कीजिए और साबित कीजिए कि आप वाकई उनके शुभचिंतक हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको सुनेंगे और रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो अगर वेल विशर के तौर पे आप अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को समझते हैं, तो आप उनकी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि मे बी दे आर योर वेल विशर्स। वो निश्चित रूप से आपके शुभचिंतक साबित होंगे। नेक्स्ट है कि बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट। कई बार होता क्या है कि सामने वाला जो आपसे कहता है, या आपके गुरु आपसे, आपके अध्यापक, आपके मेंटर जो आपको बता रहे होते हैं, उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑल राइट, आप पब्लिकली अगर कोई बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, बट ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ जो उन्होंने कहा है, अगर आप उस पर ध्यान दें और आपको लगता है कि जो कहा है वो सही है, तो उसको स्वीकारना सीखिए। ईमानदारी से वो बातें स्वीकार करिए जो आपके विषय में सच कही गई है। तो और ये आपको करना ही होगा अगर आप चाहते हैं कि आप कैरियर वाइज ग्रो करें और अपनी जिंदगी में ग्रो करें। तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और आपको ईमानदारी से वो सारी चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा जो आपको क्रिटिसाइज करने के लिए किसी ने कही है। तो बी ऑनेस्ट एंड एक्सेप्ट द थिंग्स whatever you have heard as perception from others. Spend some time with yourself. हो क्या रहा है? हमारे पास सभी के लिए समय है।
हमारे फैमिली के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे सोशल सर्कल के लिए, हमारे काम के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए भी। लेकिन रियलिटी में हमारे पास समय नहीं है हमारे अपने लिए। अब मैं ये क्या कह रही हूँ कि जब हमारे लिए समय नहीं है, जी हाँ, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो सबको समय देते हैं, अपने आप को नहीं। थोड़ा ठहरिए, इस भागम भाग से जो कुछ आपने हासिल कर लिया है उसको इनडिफरेंटली ऑब्जर्व कीजिए। उदासीन होकर उस सब चीज का आकलन कीजिए जो आपने हासिल किया है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आप रियलाइज कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो आप कर रहे हैं उससे क्या हासिल हो रहा है। क्या वाकई हम सही रास्ते पर हैं या हमें दिशा बदलने की जरूरत है जिससे कि हमारी दशा बदल सके। मैं दो शब्द यूज कर रही हूँ, दशा और दिशा। आपकी दिशा सही होगी तो निश्चित तौर पे आपकी दशा भी सही होगी। दशा से मेरा मतलब लाइफ से है और दिशा से मेरा मतलब डायरेक्शन से है, नजरिए से है। तो अपना आकलन कीजिए कि आप जो कर रहे हैं उससे क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और वो रिजल्ट्स तुम्हारे लिए हितकारी है या नहीं। और ये मूल्यांकन कोई और नहीं कर सकता आपके लिए, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सारे लोगों को समय देने से पहले अपने आप को समय दीजिए और शांतिपूर्वक बैठकर अपने कामों का आकलन कीजिए, अपनी गतिविधियों पर नजर डालिए। ये आपके लिए निश्चित तौर पे लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूं इन टॉपिक्स को लेकर। मैं चाहती हूं कि हम सभी सोचना शुरू करें। मैं चाहती हूं कि हम लोग अपने अंदर झांक कर देखें और अपनी कमियों को सुधारें। खुद को भी क्रिटिसाइज करें, कभी दूसरों को करने से पहले खुद को भी कभी क्रिटिसाइज करें। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू वेरी मच।